देखो ये जो युति जो हो रही है इस वक्त 8 ग्रहों, जब ये कोरोना हुआ था ना तब 6 ग्रहों की द्युति हुई थी, षड ग्रह जिसको कहा जाता है। इस वक्त 8 है, और 8 जब होता है ना तो वो जैसे कोरोना टाइम में एक साथ में वो बाढ़ आई, पहली बाढ़ आई, दूसरी बाढ़ आई, बराबर ना, 2 बाढ़ आई थी, जिसमें दूसरे में तो मैं भी झपट में आ गया था। तो ये षड युतियों में हुई थी। बाकी जब 8 युति यानी 8 ग्रहों एक साथ में जब होता है ना तो वो एक साथ में नहीं होता। तो आप घबराओ मत कि ये 29 मार्च से शुरू होता है और वो 8 है ना एक साथ में, इसीलिए ये करीब करीब 2 साल तक रहेगा। तो आप समझ लीजिए ये मार्च से लेकर 2027 तक इसमें ये 2 साल के अंदर घटनाएं घटेगी, और इसमें ऐसी ही घटनाएं घटेगी भला कुछ तो, जहां अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होती, कहीं दुष्काल हो जाएगा। आप उत्तरकांड गोस्वामी जी के कभी उत्तरकांड देख लो तो उसने जब उन्होंने कहा कि सब जात कुजात भय मंगता, इसका अर्थ क्या हुआ? बोले अतिवृष्टि अनावृष्टि जब होती है ना तो जो भीख मांगे हैं वो तो भीख मांगेंगे ही, बाकी जो समृद्ध लोग हैं वो भी भीख मांगेंगे। सब जात कुजात भय मंगता, क्योंकि ऐसा टाइम आएगा जब आपके पास रुपया है लेकिन धरती ने अन्न ही नहीं दिया तो तुम खाओगे क्या? इसीलिए गोस्वामी जी ने सब जात कुजात। तो ये 2 साल का है, ये घबराओ मत, ये एक दिन 29 मार्च को ही नहीं होने वाला है, यहां से शुरू होगा और फरवरी 27 तक ये चलेगा। तो इस बीच में घटनाएं घटती रहेगी। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं क्योंकि इसमें बीच में जिस प्रकार से ये शनि राहु के साथ बैठता है ना तो इनके कारण से ये गर्मी का प्रभाव बढ़ता है। गर्मी का प्रभाव बढ़ने की वजह से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जो है जहां बर्फ है वो बर्फ जो है ना वो पिघलेगा। वो बर्फ जब पिघलता है ना तो जो जल की जो पानी की समुद्र की ऊंचाई जो है ना वो और बढ़ेगी। तो जब और बढ़ती है तो घटना क्या घटेगी? बोले समुद्र के किनारे किनारे जो लोग बसते हैं वो खतरे में है। कितने लोग मुंबई में रहते हैं? इसीलिए किनारे किनारे जो लोग बसते हैं, सिर्फ मुंबई नहीं दुनिया में कहीं भी, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये गर्मी की वजह से होगा। और गर्मी जो है सूर्य की द्युति जब बनती है तो आप देखोगे 2 साल में सूर्य में विस्फोट होने वाला है। विस्फोट में इसमें मतलब गर्मी का गोला जो होता है ना वो फूटेगा, और वो कहीं ना कहीं इतनी तेज गति से निकलेगा कि जितने भी ग्रहों जो जितने भी हैं 12, इसी के ऊपर उनका प्रभाव होगा, जिस वजह से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जो है वो पिघलेगा। तो अंग्रेजी में इसको सी लेवल कहा जाता है। वो सी लेवल जो है वो बढ़ेगा, इसीलिए हो सके तो वहां अब प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, बस अंदर थोड़ा ले लीजिए तो कोई वांदा नहीं है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था इसमें बचना है, तो मैंने 2 व्रत बताया था, ये करना है। एक जगह बताया ना तो कोई भाई ने आकर मेरे को, ये कब तक करना है? जब तक तो जिंदा है ना माई तब तक करना है, और क्या। अब 2 दिन व्रत किया तो क्या बिगड़ गया भाई तेरा, मुझे बताओ। एकादशी का तो वैसे ही हम व्रत करते थे, फलियाहार की तो मना कहां करिए, फलियाहार तो आप कर सकते हो, अनाज नहीं खाने का है बस। हाँ, गुरुवार जो है तो गुरु जो है उसका और नमक के साथ बनती नहीं है, तो उस दिन आप जो है ना नमक नहीं ले सकते हैं, चाहे सिंधा नमक भी क्यों हो, तो सिंधा नमक आप नहीं ले सकते। कल गुरुवार है ना? हाँ, कल गुरुवार है। हाँ जी, तो थोड़ा मीठा खा सकते हैं, फीका खा सकते हैं, आप नमक नहीं लगते। हाँ, तो ऐसी छोटी छोटी चीज करोगे तो इससे क्या होता है कि जो प्रभाव इनकी दृष्टि का हमारे सब के ऊपर है वो प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच रहा हूं मैं, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कि भाई तुम्हारा उधार हो गया, लेकिन जहां 2 टांग टूटने वाली थी वहां 1 टांग टूटेगी आपकी। वो बेचारा दुखी हो गया। अब ये कोई और भी उसने और भी टैक्स आएगा तो मेरी टांग टूटने वाली है कि अरे नहीं बाबा, मैं नुकसान की बात कह रहा हूं कि जहां 100 रुपये का नुकसान होना है वहां 50 रुपये का नुकसान होगा, इतना ही हो सकता है कि कोई बचेगा तो नहीं इसमें से है। कालो जगत बख्श का
शंकराचार्य महाराज कहे इससे कोई बच नहीं खाते। तो न विद्या न तप न सेवा करी किसी की। यहां सुंदर तरह से बता रहे ना कि हे भोलेनाथ, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, धवल कमल शोभा, कमल समान मेरी जिंदगी को आप सुंदर बना दीजिए प्रभु।